अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, मैं आज आपके साथ बहुत इम्पोर्टेंट बात करूँगा बिटकॉइन के पंप होने के वाले से और ड्रॉप होने के वाले से। और ये बात मैंने बहुत गौर और तवज्जो से देखी, तो मैंने सोचा कि नए दोस्त भी मार्केट के अंदर आए हैं और पुराने दोस्त भी हैं। पुराने दोस्तों का तो नहीं पता कि वो बिटकॉइन के बारे में क्या सोच रहे हैं, वो मेरी तरह सोच रहे हैं या उनका नज़रिया भी आज दुनिया के साथ चल रहा है, जैसे दुनिया कह रही है वैसे वो प्ले कर रहे हैं। लेकिन मैं बिटकॉइन को किस तरह सोच रहा हूँ, मैं आज आपको वो बताऊँगा। हिस्ट्री बिटकॉइन की क्या कहती है वो आपसे शेयर करूँगा। आप सब ने इस वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ लर्न करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपका सीखने का शौक़ नहीं है, मोटिवेशन में रहना चाहते हैं, मोटिवेशन में रहकर आप बिटकॉइन से पैसा कमाना चाहते हैं तो तब भी आपकी मर्ज़ी। बस आपसे ये कहूँगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के बटन को ऑन कर लीजिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको इस चैनल के ऊपर मिलती रहे। दोस्तों, ज़्यादा बातें लंबी करने से फ़ायदा नहीं, मैं आपको डायरेक्ट उस बात पे लेके चलता हूँ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। वीडियो सिंपल बनाऊँगा, शॉर्ट बनाऊँगा, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा और ये बात आपके जहन में सेव हो जाएगी। कल इंशाल्लाह इस बात को हम दोबारा डिस्कस करेंगे जब ये बात मुकम्मल हो जाएगी तो। और आज टाइम पीरियड भी बताऊँगा कि कितने टाइम पीरियड में बिटकॉइन क्या कर सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके सामने मैंने BTC का चार्ट खोला हुआ है और वो चार्ट जो है वो मंथली चार्ट है और ये बिटफिनिक्स का चार्ट है जो मार्च 2014 का चार्ट है, 13 का। 1 मार्च ये नीचे आपको नज़र आ रहा होगा, 1 मार्च 2013 का ये चार्ट है। इस चार्ट पे आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन की जो लो प्राइस है, ऊपर आप देखें अगर बिटकॉइन की जो लो प्राइस है, ये आप यहाँ पर देखें कि इस एरिया में आप देखिएगा, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, इस एरिया में आप देखिएगा गौर तवज्जो से। यहाँ पे जो प्राइस आएगी वो आपने ज़रा गौर तवज्जो से देखनी है। ये देखें, ये मैंने पहली कैंडल पे अपना रख के 1 मार्च 2013 का बताया। ऊपर जो लो है वो 93 है और हाई $100 है। जब बिटकॉइन बिटफिनिक्स पे लिस्टेड हुआ तो 93 उसका लो था और $100 उसका हाई था। फिर एक दफ़ा ये हुआ कि बिटकॉइन $1 से भी नीचे ट्रेड हुआ और हाई $290 था उसका। ये ऊपर आप देख सकते हैं, ऊपर आप देखिए जहाँ पे बिटकॉइन US डॉलर लिखा हुआ है, 1 मंथ का चार्ट। उसके नीचे थोड़ा देखें तो आपको हाई लो का सब कुछ पता चल जाएगा। इससे अगली कैंडल पे जाऊं मैं अगर, तो 5 महीने के बाद बिटकॉइन $1 पे आया और हाई उसका $101 था। अब ज़रा आप देखें कि बिटकॉइन ने $101 से $20,000 का दौरानिया तय किया 2013 से लेकर दिसंबर 2017 तक। कितना जी? तकरीबन 4 साल अगर आप देखें, मार्च 2013, 1, 14, 15, 16, 17 एंड तक, तकरीबन 1 दिसंबर 2017 को बिटकॉइन ने अपना नया हाई बनाया। कितना? $19,891, यानी 90-20 के कह सकते हैं। 5 साल के बाद बिटकॉइन ने $1 से, हम एक छोटी वैल्यू ले लेते हैं, $1 लो था उसका और 5 साल के बाद बिटकॉइन ने $20,000 को टच किया। वैसे तो बिटकॉइन जब लिस्टेड हुआ था तो 0.1 सेंट से ऊपर गया था, लेकिन मैं इस चार्ट की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल चार्ट की। ब्रदर एंड सिस्टर, ये बात आगे खुलकर आएगी, आप ज़रा गौर से देखिएगा इस वीडियो में मैं कहना क्या चाहता हूँ। $19,000 तक गया और उसके बाद बिटकॉइन ने अपनी करेक्शन की, यानी ये पीछे वाली करेक्शन आपको नहीं दिखाना चाह रहा मैं आपको ये बड़ी करेक्शन की बात कर रहा हूँ। जो लोग आज से 2-4 साल 5 साल पहले आए थे, उन्होंने देखा कि बिटकॉइन ने करेक्शन की कितनी, $3,000 तक, 31 तक आया, 3100 तक। फिर बिटकॉइन 30K तक गया, ये वाला, ये आपके सामने हाई है, ये वाला हाई।
ठीक है, जो कि किस डेट का था, नीचे डेट लिखी हुई है इस कैंडल के नीचे, देखें 1 जून 2019। बिटकॉइन का जो हाई था वो 13,764 था। उसके बाद बिटकॉइन ने दोबारा डिप ली, 3 पॉइंट ये वाली डिप, तकरीबन कितनी आप देख सकते हैं, $4,000, तकरीबन 3.7, कुछ एक्सचेंजों पे 3.7 के तक आया था, यानी $3,700 तक बिटकॉइन आया। और उसके बाद बिटकॉइन अब आकर 2020, 21, 22 में $6500 का हाई लगाया, फिर 2800 पे आया, और देन दोबारा बिटकॉइन जब ऊपर गया तो 69,600 तक गया, और देन बिटकॉइन अभी दोबारा जो है वो 32 तक आया। अब दुनिया सारी क्या बात कर रही है जी कि बिटकॉइन ऊपर जाएगा। मैं भी कहता हूँ, मैं भी इस चीज़ पे एग्री हूँ कि बिटकॉइन $2 लाख, 1.5 लाख से लेकर $2 लाख तक, यानी किस वैल्यू तक, ये आपके सामने मैं वैल्यू भी बता देता हूँ। ये वाली वैल्यू है बिटकॉइन की, जहाँ तक बिटकॉइन जाएगा, जिस पे मेरा बिलीव है कि बिटकॉइन ने हर सूरत जाना है। बिटकॉइन बुलिश है, बेरिश नहीं मैं बिटकॉइन को कह सकता। ये देखें 1.5 लाख और ये दूसरी वैल्यू 2 लाख, ये दो एरिए हैं बिटकॉइन के, चाहे 1.5 पे जाए या 2 पे जाए, बिटकॉइन लाजमी इन 2 एरियों पे जाएगा। लेकिन कब, सवाल ये है कब। तो जो बिटकॉइन ने हमें ये सबक सिखाया है कब वाला, इस कब की बात करने लगा हूँ। पहले ये लग रहा था इस हाई को देखकर, ये वाली जगह देखकर, अभी थोड़ा सा चार्ट बड़ा कर लेते हैं और फिर देन आपको समझाता हूँ। जब बिटकॉइन ने हाई बनाया, ये वाला हाई बनाया, तो बिटकॉइन ने एक बार करेक्शन की, मंथली करेक्शन, वीकली करेक्शन, जो भी कह सकते हैं। उसके बाद इस हाई को बिटकॉइन ने जब तोड़ा, तो उस वक्त मैं ये समझ रहा था कि बिटकॉइन 2 लाख का जो टारगेट है वो अब पूरा करके नीचे आएगा। जो मेरा एरिया है जिस पे मैंने बात की हुई है कि बिटकॉइन एक दफ़ा ज़रूर 2 लाख पे जाए या 1.5 लाख पे जाए, तकरीबन $11,000, $10,000 पे, $11,000 पे, $12,000 पे लाजमी आएगा, इस एरिए पे लाजमी आएगा, ये मैंने कहा हुआ है। लेकिन जब बिटकॉइन इस एरिए से ऊपर गया 69K पे, तो मुझे भी ऐसा लगा कि बिटकॉइन 20K वाली जो करेक्शन थी वो नहीं करेगा। 28 पे आया और ऊपर चला गया, तो अब बिटकॉइन ये करेक्शन नहीं करेगा। लेकिन बिटकॉइन ने मुझे दोबारा हौसला दिया जब बिटकॉइन इस हाई को टच करने के बाद यहाँ पर आया 31K पर। तो बिटकॉइन ने ये हमें सबक सिखाया कि मैं अभी ऊपर जाने के मूड में नहीं हूँ। अभी मैं दुनिया को एक लड्डू खिलाकर उनके मुंह में अपनी उंगली डाल के वॉमिटिंग करा के देन मैं ऊपर जाऊंगा। और वो वॉमिटिंग क्या है, वो उंगली क्या है, वो उंगली ये है कि बिटकॉइन ने जब ये हाई बनाया, ठीक है, बिटकॉइन ने जब ये हाई बनाया, ये वाला मैं आपको बताता हूँ, 65K वाला जो बिटकॉइन ने हाई बनाया, इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाला हाई। अब ये देखिएगा, ये वाला जब हाई बनाया बिटकॉइन ने, तो इस हाई के बाद ये लो बनाया। अब ये दोबारा जब हाई बनाया तो ये इस हायर हाई से ऊपर था, हायर हाई बन गया। यहाँ पे लोग बुलिश हुए, बिटकॉइन इनको ट्रैप किया और दोबारा नीचे 31K पे। अब बिटकॉइन का अगर मंथली चार्ट देखें तो मंथली चार्ट पे बिटकॉइन ये लोगों को शो करवा रहा है कि मैं ऊपर जाऊंगा। लेकिन बिटकॉइन $2 लाख पे जाना नामुमकिन है, क्योंकि बिटकॉइन ने मुझे जो सबक पढ़ाया है वो ये है कि मैं अभी 20K पे, हत्ता कि 15K पे भी आ सकता हूँ। 20K तो एक मेजर एरिया है, उसको टेस्ट करे किस करे ये मैं कहता हूँ। लेकिन जो मैंने पिछले चार्ट, प्रीवियस चार्ट के अंदर हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी आपको दिखाया था, जो 15K तक 40K तक बन रहा था, ये सारे पैटर्न अगर बिटकॉइन कंप्लीट करे तो 15K यानी $15,000 तक भी बिटकॉइन आ सकता है, ये मुमकिन है। लेकिन क्योंकि पूरी दुनिया में लोग बुलिश हैं, एलन मस्क को देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं, रशिया की बाइंग देख रहे हैं, बहुत सारा कुछ देख रहे हैं, लोग इतने बुलिश हुए हुए हैं, इतने बुलिश हुए हैं जैसे कि बिटकॉइन इन लोगों को फॉलो करेगा, एलन मस्क को फॉलो करेगा। मैं ये समझता हूँ बिटकॉइन किसी को फॉलो नहीं करेगा, बल्कि बिटकॉइन इनको चारा डाल रहा है, इनको बिलीव दिला रहा है, इनको चस्का दे रहा है। जब बिटकॉइन अपनी ख़ास वैल्यू पे जाएगा तो वहाँ से जो तीसरा डंप होगा बिटकॉइन का, जो अब होने वाला है,
वो तीसरा डंप बिटकॉइन का 20K होगा और मज़ीद नीचे जाना चाहे तो 15K तक भी बिटकॉइन आ सकता है। लेकिन आप 15K को जहन में ना रखें, अगर 20K आता है तो इसको जहन में रखें। ये एरिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद बिटकॉइन अपना जल्दी से जो है वो अपना एक क्या कहते हैं पंप लगाएगा, जिसको पूरी दुनिया देखकर हैरान हो जाएगी कि जब लोगों ने इसे बुलिश कहा तो उस वक्त बिटकॉइन ने उनको फंसाकर बेरिश किया। देन वो लोग गुस्से में गालियां दे के जब मार्केट से बाहर होंगे, कुछ अपने बिटकॉइन बेच देंगे, कुछ मुश्किल में बेच देंगे, कुछ परेशानी में बेच देंगे। तो देन जो है बिटकॉइन क्या करेगा, बिटकॉइन उन लोगों को खुशी देने की कोशिश करेगा, लेकिन वो खुशी इतने डर चुके होंगे कि उनको उस वक्त उस खुशी पे बिलीव नहीं होगा। चाहे बिटकॉइन 15K से 60K पे चला जाए तो लोगों को इतना फियर होगा कि लोग ये समझेंगे कि अब ये नया हाई बना के दोबारा 10K पे आएगा। फिर लोग 10K के बारे में बातें करेंगे। आज 200K के बारे में बातें कर रहे हैं, कल कहेंगे जी अभी 15 पे आ सकता है तो 10 पे भी आएगा। इसने ऊपर नहीं जाना, इसने जलील करना है। लेकिन उस वक्त बिटकॉइन ऊपर जाएगा। अभी वो बातें नहीं हो रही और अभी बिटकॉइन का भी टाइम नहीं आया। अब इस चार्ट के बाद जो असल चीज़ है देखने वाली, जो मैं आपको दिखाना चाहता था, वो क्या है वो सुन लें। ये देखें आप, ये बिटकॉइन का नीचे RSI मैंने खोला है पूरे 2013 से लेकर, ये देखें 2013 से लेकर 2022 तक का RSI क्या कह रहा है भाई। अगर इस RSI को आप देखें सब लोग गौर से, तो आज तक ये RSI इस वैल्यू पर नहीं आया, जो कि ये वाला एरिया है। ये नीचे वाली जो लाइन है 30 वाली, RSI हमेशा 50 के एरिए पे ट्रेड हुआ है मंथली चार्ट के मुताबिक। ये आप देख सकते हैं मंथली चार्ट के मुताबिक इस 50 के एरिए पे ट्रेड हुआ है और फिर ऊपर चला गया है। यहाँ पे देखें 90 से ऊपर, यहाँ पे भी देखें 90 से ऊपर, 90 से ऊपर 93 तक। और अब फिर बिटकॉइन जो है वो 50 को हिट करने लगा है। होप सो कि बिटकॉइन इस एरिए पे आए, बिल्कुल 50 को भी लाइन हिट करने लगा है और दोबारा पंप हो, और ये जो पंप हो ये 200K की तरफ होगा। और दूसरी सिनेरियो ये है, दूसरी बात ये है कि बिटकॉइन 50K के एरिए को अभी मुकम्मल कंप्लीट 30K तक करके देन ऊपर 200K तक जाए। अब इस RSI को देखकर, बिटकॉइन के बुल या बेरिश को देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिटकॉइन कितनी करेक्शन कर चुका है और बिटकॉइन का RSI कितनी करेक्शन कर चुका है और कहां तक जा सकता है। उसके मुताबिक ये जो RSI मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है, जो मैंने आपको दिखाया है, इस RSI को आप अगर देखें तो गौर से देखें, 50 से ऊपर आज तक ही ट्रेड हुआ है। यानी तकरीबन 9 साल हो गए हैं RSI की करेक्शन कंप्लीट नहीं हुई। तो मुझे आप सब ये लोग बताएं कि जो अभी हाफ दुनिया है जो बिटकॉइन को बबल कहती है या नहीं मानती, या जो छोटे इन्वेस्टर हैं, दरमियाने इन्वेस्टर नहीं मानते, वो क्यों नहीं मानते कि टेक्निकली मंथली करेक्शन अभी बिटकॉइन की रहती है। ईयरली करेक्शन की बात नहीं कर रहा, क्योंकि ईयरली चार्ट इसका इतना बड़ा नहीं है। वो अगले 20 सालों में 30 सालों में जाकर जो है वो उसका RSI शो होना शुरू होगा, क्योंकि मंथली चार्ट के मुताबिक इसका RSI अभी शो हो रहा है और अभी तक उसकी करेक्शन नहीं हुई। तो मैं आप सब दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि बिटकॉइन $2 लाख पे जाएगा, लेकिन अब नहीं जाएगा। अब बिटकॉइन अपनी कंप्लीट करेक्शन 20K वाली हो सकता है, इस RSI को भी बिटकॉइन जो है वो अपनी कंप्लीट करेक्शन इस दफ़ा करे। देखें, एक दफ़ा, 2, 3 और अब चौथी दफ़ा टेस्ट करने आ रहा है। हो सकता है ये टेस्ट ना हो, ये वाला टेस्ट नीचे ब्रेकआउट हो, जो कि 20K या 50K पे हो, और देन ये अगले 4 महीने या 1 साल, 4 महीने या 1 साल के अंदर अंदर बिटकॉइन जो है वो इस RSI को मुकम्मल डिप देने के बाद ऊपर चला जाए। मेरी बात अगर आप समझ रहे हैं तो मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो RSI है ये 50 से नीचे इस दफ़ा 30 तक आएगा। देन बिटकॉइन को एक नया लो और नया हाई RSI को देखने को मिलेगा, या फिर ये RSI 50 को हिट करेगा। जो ही हिट होगा तो उस वक्त बिटकॉइन बुल होगा, और उस
के बाद बिटकॉइन अपना नया हाई बनाएगा और वो नया हाई $2 लाख वाला होगा और ये RSI उस वक्त इस एरिए पे होगा। तो मेरे दोस्तों अजीज़ों, सारी बातें अपनी जगह, सारी मोटिवेशन अपनी जगह। ये लफ्ज़ लिख लो अपनी किताब के अंदर कि आप दुनिया को देख के चल रहे हो, मोटिवेशन आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि बिटकॉइन जब तक पूरी दुनिया को रुलाएगा नहीं, जब तक सारी दुनिया गालियाँ नहीं देगी बिटकॉइन को, जब तक पूरी दुनिया, तमाम दुनिया के ट्रेडर्स को गालियाँ नहीं देगी कि कोई हर ट्रेडर मोटिवेशन दे रहा है जी बिटकॉइन ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, तो उस वक्त वो लोग उनको गालियाँ दे रहे होंगे। तो मेरे भाई, उस वक्त बिटकॉइन जब देखेगा कि सारी दुनिया अब लड़ रही है, झगड़ रही है, गालियाँ दे रही है, और बिटकॉइन उस वक्त डिप से जब उठेगा तो फिर कम ही सांस लेगा, फिर ये 10-10, 15-15 हज़ार डॉलर के जंप लगाएगा और वो जंप इसके $2 लाख पे, $1.5 लाख पे जाके रुकेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ इतना है कि ये मंथली चार्ट जो है इसका RSI कितनी करेक्शन करता है, कितना नीचे आता है, ये आपने देखना है। और इस RSI के मुताबिक बिटकॉइन किस तरह प्ले करता है, क्योंकि ये भी बेरिश है, RSI भी देख लें बेरिश डिवर्जन बना रहा है। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझदार हैं, मोटिवेशन अच्छी जगह है। ये देखें आप, बिटकॉइन का RSI जो है वो बेरिश डिवर्जन भी बना रहा है। ये देखें, हायर हाई हायर लो। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रख के चलिएगा, ये ना हो कल आपको ऐसी बातें ना मिलें और ऐसा पछतावा हो कि सारी ज़िंदगी फिर आप पछताते रहें। तो ये है जी बिटकॉइन का चार्ट। आगे आपकी मर्ज़ी, आप एलन मस्क को फॉलो करें या रशिया को फॉलो करें, क्योंकि बिटकॉइन ना एलन मस्क का मोहताज है, ना किसी कंट्री का मोहताज है। बिटकॉइन इनको मोहताज ज़रूर बनाएगा। आने वाले दौर में पूरी दुनिया, पूरे मुल्क बिटकॉइन के मोहताज होंगे और इस बिटकॉइन के पीछे पूरी दुनिया एक दूसरे के साथ लड़ेगी, जंग करेगी एक दूसरे से खींचने के लिए कि एक आएगा मेरे पास बिटकॉइन ज़्यादा आ जाए, एक कहेगा मेरे पास आ जाए। ये जंग होगी 2025, 26, 27 के अंदर। तो वो जंग अभी नहीं हुई। अभी तो सब एलन मस्क को अपना बाप समझ रहे हैं कि एलन मस्क ने ख़रीद लिए तो बिटकॉइन अब बुलिश हो जाएगा, या किसी और मुल्क ने ख़रीद लिए तो बिटकॉइन बुलिश हो जाएगा। ये नामुमकिन बात है। खैर, इन बातों का रिज़ल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। सून आप 20K और 50K का जो है वो बिटकॉइन को इस प्राइस पे, अभी आप 39K पे देख रहे हैं, तो $20,000 और $15,000 पे भी बिटकॉइन को आप देखेंगे, देन बिटकॉइन ऊपर जाएगा। और अगर आपने बिटकॉइन को देखना है तो फिर इंशाल्लाह 4 महीने या 1 साल का वेट करना पड़ेगा। या तो 4 महीने में ये करेक्शन कंप्लीट करेगा या पूरा 1 साल 10 महीने लेगा। तो ये 2 टाइम है जो मैंने इसके निकाले हैं टाइम पीरियड। एक 4 महीने, अगर 4 महीने की करेक्शन ये कंप्लीट करता है तो ये जो RSI है ये 50 को हिट करके ऊपर चला जाएगा, यानी 20K पे आता है तो ये RSI 50 तक ही रहेगा। और अगर 1 साल लेता है तो ये RSI 30K तक आएगा और 30K पर आने के बाद देन बिटकॉइन बुलिश होगा। अब 1 साल की करेक्शन में ये जो कैंडल्स हैं ये जब रेड होंगी, रेड ग्रीन होंगी, तो ये अपनी करेक्शन कंप्लीट कर लेगा। अदरवाइज़ अगर 50 को हिट करने के बाद गया तो बिटकॉइन 20K से जंप लेगा और RSI भी फिर अगेन इन RSI की तरह फिर बुलिश हो जाएगा। और 20K के एरिया के बाद फिर बिटकॉइन 2025-26 में जाकर इस RSI की करेक्शन जो है वो यहाँ पर कंप्लीट करेगा जो 30 तक बनती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर वीडियो समझ ना आई हो तो कमेंट्स करके बताइएगा, अगर समझ आ गई हो, पूरी देखी हो तो उसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।